हाँ देखो इधर, टू प्रूव पी आर पैरेलल ए बी, तो देखो ये ए बी पैरेलल लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल डी सी ए पैरेलल, और पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, सिंस पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट इंटरसेप्ट थ्योरम। देखो अरे ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर है ना, तो भाई कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम, ये पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ना, बाई कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम, पी क्यू पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी, ठीक है। और पी आर जो है पी क्यू का ही टुकड़ा है ना, देखो पी आर जो है पी क्यू का टुकड़ा मतलब समझ रहे ना, टुकड़ा पीस है ना, ऐसी इसलिए पी आर पैरेलल ए बी प्रूव हो गया, ठीक है। लिख देना है अपनी पी आर इज द पीस ऑफ पी क्यू, सो पी आर पैरेलल ए बी है ना। इसमें एक और लाना है, ए आर बराबर आर सी है ना, तीसरा और प्रूव करना है, 3 क्वेश्चन एक ही में, ए आर बराबर आर सी, टू प्रूव ए आर बराबर आर सी। तो देखो इधर इसमें कुछ नहीं करना है, ये पी मिड पॉइंट है, देख ले पी आर ए बी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है, तो पी आर डी सी के पैरेलल हो जाएगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आर मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ए आर बराबर आर सी है ना। दिशा में प्रूफ में तो बाद में सिंस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या लिखेंगे हम, ए डी, पी आर पैरेलल सी डी या डी सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए ए आर बराबर आर सी प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन 8 में आसान है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एडी मीडियन है, एडी तो बी भी मीडियन होगा, इस प्रूफ करना है। एडी मीडियन है तो बी भी मीडियन है कि नहीं, देखो प्रूफ कर दिया, एडी मीडियन है, इसका मतलब डी बीसी का मिड पॉइंट, डी बीसी ए बी के पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ई ए सी का मिड पॉइंट, और जब ई ए सी का मिड पॉइंट तो बी मीडियन हो गया, प्रूफ ठीक। लूंगा मैं, हाँ चलो 9 में देखो इधर हमको प्रूफ करना है सी एफ बराबर, ये जो सी एफ है ना, सी एफ आवाज नहीं, सी एफ बराबर 1/4 ए सी लाना है, क्या लाना है, सी एफ बराबर 1/4 ए सी लाना है, ध्यान से देखना है। ये एडी मीडियन है, एडी कोई दिक्कत, ये दोनों बराबर, ठीक है, समझ में आया, एडी मीडियन दे देते दोनों बराबर। अब देखो इसको मैंने छाप दिया मतलब कवर कर दिया, ढक दिया, तो एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, डी मिड पॉइंट बीसी का, ये इसके पैरेलल, एक मिड पॉइंट ईसी का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वही ना है। अगर किसी ट्रायंगल के पहले साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल रेखा ड्रॉ करेंगे तो तीसरा साइड को मिड पॉइंट पे कट करेंगे, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो एडी मीडियन होने का डी मिड पॉइंट हो गया बीसी का, डी पैरेलल दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, ईसी का। अभी ट्रायंगल लेते हैं ना, इसको मैं मान लिया बाई और बाई, कोई दिक्कत समझने में। अब जो क्वेश्चन और पढ़ो, बी भी मीडियन है, देखने से लग नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है बी क्या है, मीडियन, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसी का, तो ये 2/, से कितना हो जाएगा, ये 2/, हो जाएगा। तो सी एफ बटा में ए सी कर दो, तो सी एफ का वैल्यू बाई और ए सी का वैल्यू 4/, बाई तो ए सी भागा होने जाए गुना में, सी एफ बराबर 1/4 ए सी। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बना के लाना, समझा दिया। Prove that line segment joining the middle point of the sides of a triangles divided into 4, ये मैं एनसीईआरटी में बता चुका हूँ। देखो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को, है ना। क्या कहता है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट, देखो संस्कृति
कम देगा, देख लो, है ना। पढ़ाई एक ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होती और पढ़ाई कभी भारी लगती है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये तुम्हारी काम की चीज को होगी, किसी न किसी मोड़ पे काम करेगी। कहता है किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये P मिड पॉइंट है, ये Q मिड पॉइंट है, ये R मिड पॉइंट है, तो इसको जब तीनों को जोड़ देंगे तो कहता है ये तीनों मिड पॉइंट इस ट्रायंगल को 4 कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटेगा। तो 4 ट्रायंगल तुम्हारे सामने बन रहा है। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और एक चौथा ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल बन रहा है, तो चारों कंग्रुएंट होगा, मतलब हर तरीका से बराबर होगा। इसको साबित करना है, जो साबित कर दिया। ये दोनों मिड पॉइंट है ना, समझना बेटा, ये दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है ना, तो इसके ये पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है ना। ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसके ये पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों भी मिड पॉइंट है, तो इसके ये पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स उल्टा, तो देखो ये पैरेललोग्राम हो गया ना। तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होते हैं? बराबर। काहे कि इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड क्या होते हैं? बराबर। तो ये x मान लेते हैं, ये भी कितना हो जाए? x। अभी मिड पॉइंट था, तो ये भी x हो गया। तो दिक्कत सिमिलरली इसको y मान लेते हैं, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, ये y, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो ये भी y। इस तरह इसको z मान लेते हैं, तो ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये z और ये भी z। तो देखो इधर इस ट्रायंगल में x y z, इस ट्रायंगल में ये वाला में x y z, इस ट्रायंगल में x y z, इस ट्रायंगल में x y z। तो भाई s s s से चारों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड साइड साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो भाई साइड 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 से ऑल 4 ट्रायंगल्स आर, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मिड पॉइंट होता है 4 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। प्रूफ हो गया? दिखा, लिख दोगे 11 10 में बन गया 11, तो 10 बताया 11। कहता है कि हमको डी एफ, इसको डी मान लिया है। चलो दूसरा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। ध्यान से देखना, डी ई, तो तुमको प्रूव करना है ई डी ए बराबर ए लाना है, ई डी ए बराबर ए। तो अभी मैंने बताया कि इसके ये मिड पॉइंट, तो ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया ना। तो पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तो ये बराबर, ये प्रूफ हो, ये भी पैरेललोग्राम होता है ना। अपोजिट एंगल्स इसमें क्या होंगे? बराबर। ये भी पैरेललोग्राम था ना, तो ये क्या हो जाएगा? तीनों प्रूफ हो गया। तो इधर 12 नंबर क्वेश्चन खत्म कर देते हैं अगले 2 मिनट में। इनका एक चैप्टर खत्म करते हैं तुरंत। देखो, तो एक तुमको एक तरीका बताते हैं, बाकी इसके आगे 12 से कल करेंगे, है ना। तो अगर ये ध्यान देना, कोई क्वाड्रेंटल कोई भी ए बी सी डी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, क्या रहे? ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन रहे, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसे डायरेक्टली बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये कोई भी क्वाड्रेंट रहे, कोई भी, तो खास नहीं, कोई भी क्वाड्रेंट रहे, तो इसके मिड पॉइंट, जैसे इसके साइड के मिड पॉइंट ये, इसके साइड के मिड पॉइंट ये, इसके साइड के मिड पॉइंट, तो चारों साइड के जो मिड पॉइंट मिलाने वाले जो साइड्स होंगे ना, ये पी क्यू आर एस। तो अगर ये हम क्वाड्रिलेटरल रहेगा, एबीसीडी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल, माने कोई भी चतुर्भुज, कोई खास नहीं। तो ये जो पी क्यू आर एस बनेगा, अगर एबीसीडी और ये मैं बताया अंदर वाला पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा तुम्हारा पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ये प्रूव करने को होगा, मैं कर दूंगा कल। तो अगर कोई भी क्वाड्रेंट के साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे, तो इंटीरियर जो क्वाड्रेंट बनेगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम रहेगा, क्या रहेगा? पैरेललोग्राम रहेगा, तो ये पी क्यू आर एस बनेगा, मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो क्वाड्रेंट बनेगा, ये भी पैरेललोग्राम ही बनेगा। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। अगर ये रेक्टेंगल लेंगे, क्या लेंगे? अगर ये भी सीधी रेक्टेंगल रहता, इसके मिड पॉइंट से जो पी क्यू आर एस बनेगा वो रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम्बस। ठीक है। अगर ये रोम्बस लेंगे, क्या लेंगे? तो रोम्बस के मिड पॉइंट से, साइड के मिड पॉइंट से मिलने वाला जो क्वाड्रेंट होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? अगर हम स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर के मिड पॉइंट से जो मिलने वाला जो रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर ही होगा। तो लिख लो, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। बाकी कैसे होगा तुम प्रूव कर भी कर सकते हो, मैं हिंट दे देता हूँ। देखो इधर
देखो बेटा, ये दोनों P और Q क्या है? मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस AC को मिला देंगे, मिला दिए। तो थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, इसका याद हो जाएगा। तो अगर मैं x माना तो x y, ये AB ट्रायंगल में मिड पॉइंट था, तो x से AB x y। अगर इसको y मान लिया तो y y, AB y y, तो पॉइंट साइड साथ, तो दिस इज पैरेललोग्राम। तो दिक्कत, अब देखो पैरेललोग्राम में AB पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब रेक्टेंगल में क्या चीज होगा? रेक्टेंगल में ध्यान से देखना, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं? मैं प्रॉपर्टी दिखाया था। तो अगर ये x y जो माना, दोनों को x से मानूंगा मैं, तो चारों बराबर जाएगा, x y 2 x y 2, ये भी x y 2, चारों साइड बराबर। अब तुमको पता होगा रेक्टेंगल को डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं कट। तो जब ये 90 डिग्री नहीं कट कर रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना, ये भी 90 डिग्री पे कट नहीं होगा। ये 90 तो ये भी 90 नहीं, ये क्या हो गया? रोमबस। रोमबस शुरू करते हैं ना, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट नो एनी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा तुम्हारा रोमबस। अब रोमबस में क्या चीज है? रोमबस में डायगोनल अलग अलग होते हैं, है ना? रोमबस के डायगोनल सेम नहीं होते हैं, तो ये x y 2 y y 2 y y 2, लेकिन रोमबस का डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये पैरेलल ये पैरेलल ये, ठीक है? तो ये भी अब वही साइड 90 हो जाएगा ना, उसी चारों 90 हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब स्क्वायर के डायगोनल भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे कट भी करते हैं, इसलिए सभी चारों साइड भी बराबर हो जाएगा और 90 डिग्री कट भी करेगा, इसलिए वो स्क्वायर हो जाएगा। यही 12 से 18 पे सॉल्व करना है। तो चैप्टर फिनिश कर दिया।